हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्कैल्पिंग ट्रेडर्स जो मतलब छोटे टाइम में छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकलना पसंद करते हैं या ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, उनके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है, या लॉस होता है उसको भी बुक करके निकलना होता है। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी, शॉर्टकट स्ट्रेटजी जो नॉर्मल सब पसंद करते हैं और अधिकतर, सबसे पहले हम अपने चार्ट के इंडिकेटर में जाएंगे और इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को सेलेक्ट कर देंगे। अगर सबसे पहले हम एक सेलेक्ट करेंगे, फिर 2 करेंगे, पर शुरू में EMA 9 की आएगी। अब 9 EMA में को हम बदल कर 20 कर देंगे और दूसरे वाले को कर देंगे। अब जैसे मैंने ऑलरेडी सेट कर रखी है, ये आपके सामने मैं डाल देता हूँ। जैसे ये 20 की EMA है और एक 50 की EMA है, और इस दोनों में मैंने कलर चेंज करके 20 को ग्रीन कर रखी है और 50 को ये। अब ये कहाँ सेट करनी है? ये सेटिंग में जाके यहाँ पर इस जगह 20 करनी है और स्टाइल यहाँ से बदलनी है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे अब EMA से कैसे ट्रेड लेनी है उसको आगे सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज सेट करने के बाद हम सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड चेक करेंगे। मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अपनी जो ये 50 की EMA है, 50 की EMA और अपनी ये जो 20 की EMA है, ये अपने एक दूसरे को कब क्रॉस कर रही है। अगर ग्रीन से क्रॉस होके, ग्रीन वाली रेड को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड है, और ये वापस ग्रीन वाली जब इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड को तो हमने देख लिया, अब हमें ट्रेड कैसे लेनी है उसको हम आगे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एक छोटा सा उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर वापस अपनी EMA पर टच हुआ और अपनी EMA पर ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया, परंतु मार्केट ने यहाँ ब्रेक कर दिया अपनी EMA को। तो हमें लगेगा इसका मतलब अपनी EMA नीचे जा रही है। कोई बात नहीं, हमें यहाँ ट्रेड लेना है। एक यहाँ से वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ वापस अगली बार यहाँ से ब्रेकआउट आ गया। अगली बार ये मार्केट जब भी अपनी EMA को टच करेगा तब हमें ट्रेड लेना है। जैसे इस जगह से मार्केट अपने को आराम से 25 से 30 पॉइंट दे देगा। ये अपना एक छोटा सा स्केल होता है। इसको और एक उदाहरण लेके और समझते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, फिर यहाँ से अगले दिन मार्केट ओपन होकर नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया। जब यहाँ पर हमने मार्केट ओपन हुआ तो अपनी ग्रीन EMA ऊपर थी और रेड वाली नीचे। फिर यहाँ मार्केट वापस जब अपनी EMA को टेस्ट करने आया तो यहाँ देखो अपनी EMA दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। इसका मतलब हमें ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो हम यहाँ पर अपनी EMA को रिटेस्ट किया और जैसे ही क्रॉस किया हम यहाँ पर पुट की पोजीशन ले सकते थे। यहाँ से हमें 20 से 25 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। और हम अपनी EMA के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेंड, जैसे मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और यहाँ मार्केट क्लोज होने के बाद इस जगह मार्केट क्लोज हुआ, इस जगह मार्केट क्लोज, अगले दिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ओपन होते होते नीचे की तरफ आया। जब ये अपनी EMA के पास आए, बिना टच किए वापस अगर ऊपर जा रहा है तो ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड अप है। हम यहाँ पर अपने लिए 20 से 25 पॉइंट की पोजीशन आसानी से बना सकते हैं। फिर मार्केट वापस नीचे जाता है तो हम यहाँ पर अपने EMA में ग्रीन कैंडल वापस बनी है, फिर हम यहाँ पर आराम से 25 से 30 पॉइंट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद इस चीज़ को अवॉइड करना है, छोटे छोटे पॉइंट के लिए हमें ट्रेड बनानी है, पर मार्केट जहाँ बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करे वहाँ ट्रेड नहीं बनानी है। अब यह मार्केट वापस ऊपर गया, फिर वापस रिटेस्ट करना है, हम यहाँ पर वापस 20-25 पॉइंट के लिए ट्रेड बना सकते हैं। अब जैसे मार्केट वापस अगले दिन यहाँ पर क्लोज हो गया, मार्केट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, अपनी रेड EMA से सपोर्ट लिया और वापस ऊपर गया। जब ये अगेन रिटेस्ट करना है, आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो और यहाँ पे कॉल पोजीशन लेने के बाद आप यहाँ से 25 से 30 पॉइंट आराम से ले सकते हो। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। ये मैं आपको बता सकता हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे, जितना उस चीज़ को नोट करोगे, आप 101% इस चीज़ पर कामयाब हो जाओगे। स्कैल्पिंग के लिए इससे अच्छी बेस्ट स्ट्रेटजी कुछ हो ही नहीं सकती। आपको मेरी बात कितनी समझ में आई या नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी बात को बताने में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड आया, फिर वापस अपनी EMA पे रिटेस्ट करने गया, तब रिटेस्ट किया। यहाँ पर अगर किसी ने छोटा सा स्कैल्प करना चाहे तो कर सकता है, पर हमें एक और वेट करना है, हमें 2 बार टेस्ट का वेट करना है। अगेन रिटेस्ट पे गया, तब हमारे मार्केट ने भी डाउन ट्रेंड दिया, प्लस हमारी EMA ने दोनों को एक दूसरे को क्रॉस किया। यहाँ पर हम पुट की पोजीशन बिठा के, हम ज़्यादा नहीं, हम स्कैल्पिंग की बात करें, इसका मतलब यहाँ से 25 से 30-50 पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 एग्जांपल हुए हैं, आप खुद ट्राई कीजिए, उसको समझिए, आप आसानी से उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। याद रखिए, मार्केट में जितनी प्रैक्टिस करते हैं वही आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है।